नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी ईवीएम के द्वारा वोटिंग का जबरदस्त तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। चुनाव आयोग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में कई तिकड़म करने को तैयार है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। बिहार चुनाव में छड़ी से ईवीएम का बटन दबाएंगे वोटर, खादी का मास्क मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, इससे पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि कोरोना के मद्देनजर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन यहां पर अब ये लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ईवीएम का बटन दबाने के लिए अब लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बिहार चुनावों के दौरान वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आएंगे। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बताते चले, विपक्ष का कहना था कि ईवीएम का बटन दबाने से बार बार जो वहां पर लोग आएंगे और उससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इस बार के चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके ईवीएम का विरोध करते हैं और चुनावों में बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए इस खबर पे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। रेलवे ने भर्तियां बंद की तो रविश कुमार बोले युवा उदास बिल्कुल भी ना हो, बस बीजेपी को वोट दें और व्हाट्सएप में लगे रहें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रेलवे ने पिछली भर्ती के लोगों को ही पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कराया है। अब नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग के कारण नौकरियां खत्म की गई। अब उस आउटसोर्सिंग के स्टाफ भी कम किए जाएंगे। पहले रेलवे रोजगार पैदा करती थी, लेकिन अब बेरोजगार पैदा कर रही है रेलवे। ये यहाँ पर रविश कुमार ने जोरदार हमला बोला है और केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे मामले में लिया है सीधे तौर पर निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीमा विवाद पर बोली कांग्रेस, 56 इंच सीने का दावा करने वाले पीएम मोदी चीन का नाम लेने से भी अब बच रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री चीन को कब अपनी लाल आंखें दिखाएंगे, जिसने लद्दाख क्षेत्र में कई स्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच सीने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री चीन को आंखें दिखाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी अब बच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में सैनिकों ने अपनी शहादत दी। चाइना ने हॉट स्प्रिंग में 18 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा है कि प्रधानमंत्री चीन का गुरूर आखिर कब तोड़ेंगे, सैनिकों की शहादत को कब न्याय दिलाएंगे, चीनियों को खदेड़कर वहां पर कब भारतीय तिरंगा फहराएंगे। इसका देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ तो राहुल गांधी ने जुटा लिए हैं अब सारे सबूत, पीएम मोदी पर तेज कर दिया हमला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे राहुल गांधी ने वे तमाम तथ्य जुटा लिए हैं जिससे वह साबित कर सके कि वह जो आरोप लगा रहे हैं वे हवाई नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हैं। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने आज फिर चीनी घुसपैठ को लेकर के पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है, यह कहते हुए कि चीनी घुसपैठ को लेकर देशभक्त लद्दाखी अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर देश की सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, देश की खातिर उनकी आवाज को सुनो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने 100 से अधिक लद्दाखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे लद्दाख सीमा पर जो कुछ घट रहा है उसका वीडियो फुटेज एकत्रित करें और उनको भेजें। राहुल गांधी को इन कार्यकर्ताओं से अब तक 150 से अधिक ऐसे फुटेज मिल चुके हैं जिनमें गलवान घाटी के आसपास के इलाकों में चीनी गतिविधियों की जानकारी दी गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी दुनिया भर के अनेक ऐसे विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में हैं जो सैटेलाइट के जरिए राहुल को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि नियंत्रण रेखा पर वास्तविक स्थिति क्या है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी को मिले तथ्यों के आधार पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर तीखा हमला किया है और कहा है कि तस्वीरें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब देंगे? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर इस पूरे मामले पर, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ लग चुके हैं वो सारे सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार तो कांग्रेस के संपर्क में है चिराग पासवान, जाने क्या है आरजेडी का दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से चल रही कथित नाराजगी के बाद बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं के चिराग पासवान से संपर्क में होने की बात के बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। दरअसल हाल में बिहार एनडीए के मद्देनजर जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़े हैं उससे तो यही लगता है कि एलजेपी अध्यक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं। आप लोगों को बताते चलें, जिस तरह से एनडीए को अटूट बताने वाले मुंगेर जिला अध्यक्ष राघवेंद्र भारती को उन्होंने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कुर्सी से बेदखल कर दिया, इससे भी ये लग रहा है कि एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के संपर्क में है चिराग पासवान। इस मामले में अब कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने खुलकर कहा है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान कांग्रेस के नजदीक रहे हैं। पासवान कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आरजेडी ने अपने कोटे से सांसद भी बनाया। आने वाले दिनों में चौंकाने वाली तस्वीर सामने निकल के आ सकती है, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी ने कहा स्वागत होगा। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी चिराग का स्वागत करते हुए कहा कि चिराग पासवान का मोह भंग हो रहा है। नीतीश कुमार से नाराजगी तो जग जाहिर है, ऐसे में गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत होगा, ये यहाँ पर कहना है आरजेडी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सीमा विवाद, कांग्रेस बोली चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी को करना चाहिए राजधर्म का पालन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में देश को वास्तविकता बतानी चाहिए और चीनी सैनिकों के कब्जे से भारतीय सरजमी को मुक्त कराने के लिए राजधर्म का पालन करना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में जिस स्थान पर गए थे वह कोई अग्रिम मोर्चा नहीं है बल्कि एलएसी से 230 किलोमीटर दूर है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले अक्सर कहते थे कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएं, लेकिन अब चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं मोदी जी। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जोरदार हमला किया है पीएम मोदी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ओवैसी का सीएम योगी पर जोरदार हमला, कहा ठोक देंगे नीति फेल, कानून को बंदूक से नहीं दबा सकते। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कानपुर मुठभेड़ को लेकर के एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह राजनीतिक विफलता थी। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम जिम्मेदार है पूरी तरीके से। आप नियम कानून को बंदूक से दबा नहीं सकते हैं, हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। ओवैसी ने कहा है कि राज्य ने उनके जैसा बनकर हत्यारों और अपराधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। ये यहाँ पर तमाम बातें कहनी है असदुद्दीन ओवैसी की और उन्होंने यहाँ पर सीएम योगी को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत से गूंज उठा पटना, बिहार के लाल की याद में निकला कैंडल मार्च। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के देश भर में आवाज लगातार बुलंद हो रही है। इसी क्रम में राजधानी पटना में भी जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी, फिर न्याय की यहाँ पर मांग की है लोगों ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तेजस्वी यादव का कटाक्ष। कहा, पहले महंगाई डायन थी लेकिन अब भौजाई हो गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि का विरोध अब सड़क पर उतर आया है। आरजेडी नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने पटना में पार्टी समर्थकों के साथ साइकिल की सवारी कर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले महंगाई डायन थी लेकिन अब भौजाई हो गई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को भी लिया है निशाने पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत